भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए हम सोशल मीडिया से क्या चाहते हैं, हम उसे कैसे बदल सकते हैं? जी। भविष्य के भारत की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारा भारत कैसा हो, लोग उसे कैसे देखें। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे हम सक्रिय हों, जो हमारी बातें हैं, जो हमारे विचार हैं, जैसे हम सोचते हैं, उन बातों को सोशल मीडिया पे रखें। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि सोशल मीडिया बदल रहा है, इसलिए उन बातों को हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में देने की बजाय वीडियो फॉर्मेट को चुनना होगा, है ना? वही बातें आप वीडियो में रिकॉर्ड करिए और उनको फिर अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो बदलने जा रहे हैं। वो पूरी तरह से वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें हम उसी तरह का कंटेंट अभी से क्रिएट करें। आपने कहा एक लेफ्ट विंग माने तो दूसरी भारत विंग है, लेकिन जो सोशल मीडिया है जिसे यूथ चला रहा है उस पर लेफ्ट विंग का ही ज़्यादा कंटेंट दिखता है, वेस्टर्न कंटेंट ज़्यादा दिखता है। तो हम अपने जो भारत कंटेंट है उसे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इंटरेस्ट ही उनका बदल चुका है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। इंटरेस्ट बदलता नहीं, इंटरेस्ट बदला जाता है। ये एक बहुत प्लान्ड साजिश के तहत प्लान योजनागत तरीके से लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ किया गया है। तो अब उसे जब हमें रिवर्स करना है तो हमें भी कुछ अपने तरह की चीज़ें लानी होंगी, और इसके लिए मैंने आपको फिर से बताया कि हमें अपना कंटेंट क्रिएट करना होगा। हमारी संस्कृति क्या है, हम भगवान राम के बारे में जो मिथ्या चीज़ें की गई है ना, मिथ्या वादन किया गया, तमाम भ्रांतियाँ फैलाई गई, उन पे सही बात क्या है ना? और जो दूसरे हमारे पास इतनी बड़ी लीगेसी है, उस पे हम क्या सोचते हैं, है ना? हमारे पुराणों में क्या है ना? अर्जुन क्या थे, कृष्ण क्या थे, ये सब चीज़ें यूथ तक नहीं पहुंच रही हैं। लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं, इन्हें रोक रहे हैं। तो इसे पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम खुद आगे आएँ। हमें आगे आना पड़ेगा इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा कि लोगों तक जो सही तथ्य है, सही बातें हैं, वो पहुंचाएं। और वही एक तरीका है लेफ्ट विंग के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का, और कोई तरीका नहीं। और जब भारत विंग की हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो उसमें बस यही है कि हमारी संस्कृति क्या है। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। हमारी जो भी संस्कृति आप जिसे मानते हो, आप जिसे धारण करते हो, है ना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी आप कर रहे हो वही हमारी संस्कृति है। तो उसी को आपको आगे ले जाना है, और उसको जब आप अपना ही रहे हो, धारण कर रहे हो, तो 4 लोगों को और बताइए, उनसे कहिए कि इन चीज़ों को अपनाइए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। किताबें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और किन किताबों को पढ़ना ये भी डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेफ़्ट इकोसिस्टम ने बहुत सी अपनी किताबों के ढेर लगाए हैं, बहुत से पेड़ उन लोगों ने कटवा दिए किताबें छापने के चक्कर में। तो इसलिए हमें सही किताबों का चयन करना पड़ेगा, और वही सही किताबें फिर हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए पढ़िए ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कोशिश करिए हर महीने में एक किताब ज़रूर पढ़ लें। अच्छी किताब पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, है ना, हमारे पास इतने पुराण हैं, उनको पढ़िए, और फिर उनमें जो कंटेंट है वो लोगों तक ले जाइए। यही एक तरीका है उसको ध्वस्त करने का। थैंक यू। प्रेरणा विमर्श का ये प्रयास सोशल मीडिया विमर्श सत्र आपको कैसा लगा? ये बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, और इसकी जो सबसे अच्छी बात इस पूरी चर्चा की जो मुझे लगी वो था इंटरेक्शन। लोगों का आपस में जो बातचीत कर रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे, और सवाल के बाद जवाब सुनने के बाद जो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि ये कम जगह होता है, ये सभी जगह नहीं होता। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत सी जगह तमाम तरह की स्पीचेस होती हैं ना, वन वे ट्रैफिक होता है, लेकिन वहाँ खूंटा गड़ा हुआ है कि उस तरफ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो वो जो खूंटा है वो यहाँ पे नहीं था, ये बहुत अच्छा था। इसलिए मैं प्रेरणा को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा इस तरह का बहुत अच्छा आयोजन करवाने के लिए। और जो क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन था वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत था।